बचपन में हम सब ने राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने ज्ञान, करुणा और शक्ति से पूरे उत्तर भारत पर राज किया, जिसका नाम था सम्राट हर्षवर्धन। यह कहानी शुरू होती है लगभग 1400 साल पहले, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था और कई छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में ठाणेश्वर, जो कि आज का हरियाणा है, वहां हुआ था। उनके पिता थे राजा प्रभाकर वर्धन, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्ष के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री। हर्ष बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें घुड़सवारी, युद्ध कला, संस्कृत और धर्मशास्त्र की गहरी जानकारी थी। वे केवल वीर ही नहीं बल्कि विचारशील भी थे। परंतु हर्ष की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हुई और कुछ ही समय बाद राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई। उनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। अब हर्ष के सामने दो रास्ते थे, या तो दुख में डूबे रहें या फिर उठें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। और हर्ष ने दूसरा रास्ता चुना। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लिया, राज्यश्री को मुक्त कराया और खुद सम्राट हर्षवर्धन बने। हर्षवर्धन केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, वो एक आदर्श शासक थे। उनका साम्राज्य उत्तर भारत के विशाल हिस्सों में फैला, पंजाब से लेकर बंगाल तक। उनका शासन न्यायपूर्ण था। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था की, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए, विद्वानों को सम्मान दिया। हर्ष स्वयं भी एक महान लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में नाटकों की रचना की, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उनका दरबार एक ज्ञान का केंद्र था, जहां चीन के यात्री ह्वेनसांग भी आए और उन्होंने लिखा, भारत में हर्ष जैसा दयालु सम्राट मैंने कभी नहीं देखा। नहीं। हर्षवर्धन ने सभी धर्मों का सम्मान किया। हालांकि वो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, पर उन्होंने हिंदू, जैन और अन्य धार्मिक मान्यताओं को भी बराबर महत्व दिया। हर 5 साल में वह प्रयाग, जो आज का इलाहाबाद है, वहां एक महादान उत्सव करते थे, जहां वे अपने सारे धन, वस्त्र, गहने और यहाँ तक कि अपना ताज भी दान कर देते थे। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके बाद साम्राज्य बिखर गया। पर उनके जीवन की कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो शक्ति का नहीं, सेवा का उपयोग करे, जो तलवार से नहीं, करुणा और बुद्धि से राज करे। सम्राट हर्षवर्धन आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी सोच, उनका आदर्श और उनकी सेवा भावना हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित है। क्योंकि राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो दूसरों के लिए जिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक और ज्ञान से भरी कहानियां ला सकें।